दोस्तों, हिंदू धर्म में पूरे साल कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व आते ही रहते हैं। लेकिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में महिलाएं सुबह उठकर सास द्वारा दी गई सरगी खाती है और इसके बाद व्रत का संकल्प लेती है। सरगी की थाली में फल, ड्राई फ्रूट्स, मट्टी, श्रृंगार सामग्री होती है। सूर्या से पहले ही सरगी खाने का नियम है। इसके बाद महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को चंद्रदेव को जल अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती है। इसके साथ ही करवा चौथ व्रत में कुछ अन्य नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि इसके बिना पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। दोस्तों, माना जाता है पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और विभिन्न सुहागिन स्त्रियां श्रृंगार से खुद को सजाती है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है। शाम को विवाहितों की नजरें चंद्रमा के दर्शन के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद चमकते चंद्रमा का दर्शन कर इसके बाद पति के हाथों से ही महिलाएं जल और फल ग्रहण करती हैं और अपना व्रत खोलती है। ये व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन आजकल कई ऐसी कन्याएं व्रत को रखने लगी हैं जिनकी या तो सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती है। यह व्रत 12 वर्ष या 16 वर्ष तक लगातार हर साल किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इसका उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें, जीवन भर इस व्रत को रख सकती है। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक अन्य दूसरा व्रत कोई नहीं है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ व्रत कोई नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो पहले जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। इस बार करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक होगा और पूजा के लिए कुल अवधि 1 घंटा 15 मिनट होगी। चंद्रोदय का समय रात करीब 8:13। दोस्तों, कई बार व्रत के बारे में ठीक जानकारी ना होने की वजह से व्यक्ति गलतियां कर बैठता है, जिसे व्रत का शुभ फल मिलने की वजह से दोष लगता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती है तो पति पर भारी संकट आ सकता है। खासकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और सर पर ओढ़ी जाने वाली चुनरी के बारे में विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे देश में हर जगह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। साथ ही विदेशों में भी रहने वाली महिलाएं भी इस व्रत को रखती है। करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती है। इसमें आभूषण और श्रृंगार की चीजें भी खरीदी जाती हैं। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि करवा चौथ के दिन कुछ विशेष कपड़े और चुन्नी पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है और पति पर भारी विपदाएं आने लगती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है, तो इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। तो पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां करने से बचें ताकि आपका व्रत सफल संपूर्ण हो। किसी भी सुहागिन महिलाओं को अपने सौभाग्य की निशानी किसी और स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसलिए अमंगलकारी माना जाता है सिंदूर, बिंदी या शादी का जोड़ा, मंगलसूत्र, पैरों के बिछुए, पायल, आपकी शादी की चुन्नी, ये सभी चीजें सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत महत्व रखती है। ऐसे में इन 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि ये आपके सौभाग्य यानी कि पति की निशानी है। आप किसी को नया वस्त्र या कुछ श्रृंगार की वस्तुएं नई खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी ये चीजें कभी किसी को ना दें। इसके दुष्परिणाम पति को भुगतने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, आपसी प्रेम कम हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा।
दोस्तों, अब जान लेते हैं करवा चौथ पर ऐसे कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत टूटे, पति पर कोई बुरी बला आए। दोस्तों, हर लड़की की शादी में उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि फेरों के समय भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। हर पुण्य कर्म में लाल कपड़े का महत्व ज्यादा माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो इन्हीं रंगों के वस्त्र इस दिन पहनना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन पूर्ण सफेद रंग की साड़ी या कोई भी सफेद वस्त्र, भले ही वह भारी कलाकारी से बना हो, पर करवा चौथ पर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह दाम्पत्य जीवन से संबंधित त्योहार है। इस सफेद रंग को स्त्री के विधवा होने का रूप माना जाता है, इसलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी महिला को सफेद वस्त्र नहीं देने चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपकी शादी का जोड़ा आप इस व्रत में पहनते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी के जोड़े से मंगल यादें और आशीर्वाद जुड़े होते हैं, तो इससे पति को भी खुशी मिलती है और साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा करवा चौथ पर हो सके तो जरूर पहने। अगर आपकी बात शादी का जोड़ा नहीं है तो आप नए लाल चुन्नी या नए लाल कपड़े पहन सकते हैं। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा पीला जो कि बृहस्पति का प्रिय रंग है, या फिर हरा गुलाबी, इसमें से किसी भी रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि यह रंग अशुभ नहीं माने जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको नए वस्त्र ही इस दिन धारण करने हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े पहन सकते हैं। मांग में सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, इसे धर्म मान्यताओं के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। खासकर करवा चौथ पर गलत तरीके से लगाए गए सिंदूर वृद्धि को अशुभ फल देता है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता। तो सिंदूर लगाते वक्त इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। जब भी आप सिंदूर लगाएं तब माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि मां पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। किसी भी सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए। यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच गलत फहमियां हो जाती हैं, दूरियां आ सकती हैं। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके सिंदूर लगाना चाहिए। आखिर माना जाता है इससे मां पार्वती अति प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। पति की उम्र बढ़ती है। स्टाइलिश या फैशन के नाम पर मात्र सिंदूर लगाना शास्त्रों में गलत बताया गया है। ऐसी स्त्रियों को मां पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर संकट आते रहते हैं, या आपका पति किसी न किसी मुसीबतों में उलझ सकता है। पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो सकती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति का प्रेम बना रहता है। सुहागिन स्त्रियों के हाथों से अगर सिंदूर की डिब्बिया गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। गलती से ऐसा हो जाए तो मां पार्वती का स्मरण करें, उनसे संकट विमोचन की प्रार्थना करें। पत्नी की मांग पति द्वारा भरी जानी वैवाहिक जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भी मां पार्वती अति प्रसन्न हो जाती है। पति के साथ जन्मों तक के साथ का आशीर्वाद मिलता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। खासकर करवा चौथ पर सिंदूर लगाते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए खास पर्व है, तो इसकी तैयारियां पहले से ही की जाती हैं। सौभाग्य संबंधित इस त्योहार में जो वस्तुएं खरीदते हैं उसमें भी विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। तो इस बारे में भी जरूर जान लें कि करवा चौथ पर क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। करवा चौथ में महिलाओं को मिट्टी का करवा, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के पैसे, इन चीजों की आवश्यकता होती है। करवा चौथ पर आजकल लोग ज्यादातर नए कपड़े खरीदते हैं। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगे को ही पहनती थी, लेकिन अब नए युग में महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती है। आप ये कपड़े किसी भी तरह से ले सकती है, लेकिन उनके रंगों का ध्यान आपको जरूर करना चाहिए। लाल, पीले, हरे, गुलाबी, महरून और ऑरेंज रंग इस मौके पर पहनने योग्य माने जाते हैं, लेकिन लाल रंग का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। ऐसी चीजें इस शुभ अवसर पर सकारात्मकता लाती है।
इस मौके पर जो खरीदारी की जाती है उसमें बया का भी विशेष महत्व है। बया वह तोहफा है जो सास को दिया जाता है। ये लड़की की मां की तरफ से लड़की के ससुराल भेजने वाली सामग्री है। इसमें पैसे, कपड़े, मिठाइयां और फल हुआ करते हैं। इसमें लड़की के ससुराल के सदस्यों के साथ साथ खुद लड़की के लिए भी कपड़े और गहने हुआ करते हैं, जो करवा चौथ की पूजा पर वह पहनती है। अगर कोई लड़की जिसकी शादी होने वाली है वह व्रत कर रही है तो एक शाम पहले ही उसके ससुराल से सास की तरफ से सरगी भेजी जाती है। उसी तरह विवाहित स्त्री को करवा चौथ वाले दिन सुबह सास की तरफ से सरगी दी जाती है। इसमें पारंपरिक व्यंजन, फल, सूखे मेवे और मिठाइयां समाविष्ट होती है, जिसे व्रत करने वाली स्त्री करवा चौथ की सुबह सूर्योदय से पहले खाती है ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। तो इसकी भी तैयारी पहले से ही करनी होती है। नई चूड़ियां भी इस पर्व पर खरीदी जाती है। सुहागिन के श्रृंगार में इसका खास महत्व है, तो इसे जरूर खरीदे। चूड़ियों के बगैर करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाएगा। सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार में आभूषणों का विशेष महत्व है, तो करवा चौथ पर आभूषण खरीदने जाते हैं। इसमें आप ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण भी ले सकते हैं। करवा चौथ से पहले महिलाएं मेहंदी जरूर लगवाती है। माना जाता है कि जितनी ज्यादा मेहंदी रचती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली उन्हें मिलती है। अब नए दौर में पार्लर में मेहंदी लगाई जाती है, लेकिन शहरों और परिवारों की महिलाओं के साथ घर पर ही मेहंदी लगाना उत्साह और आनंदकारी होता है। करवा और छन्नी के बिना तो यह व्रत संभव ही नहीं है। करवा एक मिट्टी से बना छोटा सा बर्तन होता है। इसमें जल भरा जाता है और चंद्रमा को देखते हुए जल चढ़ाया जाता है। छन्नी से चंद्रमा को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को भी देखती है। करवा से पति पत्नी को पानी पिलाता है, तो ये दोनों चीजें करवा चौथ पर महत्वपूर्ण है। करवा चौथ पर मोरपंख खरीदना शुभ माना जाता है। मोरपंख से सकारात्मकता आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। करवा चौथ पर मोरपंख घर में लाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। करवा चौथ पर तीलियों या सिखों का भी होना बहुत ही अहम कुछ होगा। सब कुछ होना भी चाहिए। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि करवा चौथ पर क्या ना खरीदे और कौन सी गलतियां करने से बचें। करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीजें, कैंची, चाकू, छुरी आदि बिल्कुल भी ना खरीदें। ऐसा करने से पति पत्नी में कलेश कलह हो सकता है। करवा चौथ पर सबसे ज्यादा महत्व होता है करवे और छलनी का। टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा गलती से भी ना खरीदे। इससे व्रत खंडित हो सकता है और व्रत के अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखे या तिलिया बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए और मुहूर्त के अनुसार ही पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त में पूजा पाठ करने से फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें दोस्तों। करवा चौथ के दिन भगवान की पूजा के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है। सासू मां को पूर्ण सम्मान दें। मान्यता अनुसार सरगी की हमेशा सूर्योदय से पहले ही खा लेनी चाहिए। सूर्योदय के बाद इसे ना खाएं, नहीं तो व्रत पूर्ण नहीं होता है और इसका फल भी प्राप्त नहीं होता। इस दिन सफेद चीजों का दान करना निषेध माना जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अशुभ रंग के वस्त्र ना पहने और ना ही किसी औरत को अपने निजी सुहाग की चीजें ना दे। करवा चौथ का पर्व बहुत ही विशेष पर्व है। सुहागिन स्त्री को हमेशा यह बात नहीं भूलनी चाहिए, उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। उसके पति पर बस उसका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। तो अपने सुहाग की निजी चीजें किसी से शेयर ना करें। करवा चौथ का व्रत एक अधूरी और असफल शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं, तो आप इस व्रत को रख सकती है। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो वैद्यकीय सलाह जरूर लें। कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है, आपने विवाह के साथ फेरे नहीं लिए हैं, तो आप इस व्रत को ना रखें। ये शास्त्रों के विरुद्ध माना जाता है। हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे ली हुई स्त्रियां इस व्रत को कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि व्रत की शुरुआत करने से पहले दाहिने हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर पहले व्रत का संकल्प ले। ये हर व्रत में अति आवश्यक होता है। दोस्तों, देवी मां पार्वती से अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए इस व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करें और अपना जीवन सुखमय बनाए आशा करते हैं। करवा चौथ के व्रत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी।